ठीक है, साइन अप किया हमने, साइन अप करके हमारे पास इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। असनाद ने थोड़ा सा पहले सेटिंग वगैरह की हुई है, मैं आपको फिर भी पूरा गाइड करता हूँ। ठीक है, हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अगर आप इसमें इस साइड पे देखें, ये लेवल है कि न्यू सेलर लेवल है कि ये अभी ये न्यू अकाउंट है बिल्कुल। इसके बाद होता है लेवल्स है, इसके भी लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 2 के बाद आता है जो सबसे बड़ा लेवल है, वो है TRS, टॉप रेटेड सेलर का होता है। ठीक है, और इसकी ना रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि अब सक्सेस स्कोर है, वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी पे, आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन पे, और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे, और ऑर्डर कंप्लीशन रेट पे। ठीक है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है सक्सेस स्कोर कि आपका ऑर्डर कंप्लीशन जो है, जो आप ऑर्डर कैंसिलेशन ज़्यादा तो नहीं है। मतलब अगर आपको 10 ऑर्डर आए हैं तो आपने वो 10 के 10 कंप्लीट डिलीवर करने हैं। ये नहीं है कि आप कैंसिल कर दें। होता है समटाइम, होता है कि मैं अक्सर सुबह उठता हूँ सो के, तो पता चलता है रात को किसी क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब वो उसमें क्या होता है, क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मोस्टली क्लाइंट अच्छे होते हैं, उनको अगर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और अपने गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियरली बताई भी है ना, तो वो ऑर्डर प्लेस कर जाते हैं, वो कोई इशू नहीं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि उनकी वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर जाते हैं, फिर वो कहते हैं ओहो ये तो हमने गलती से कर दिया, हमें समझता था आप ये भी सर्विसेज दे रहे हो, ऑर्डर कैंसिल करते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो हमारा कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। कोशिश करनी है कि ऑर्डर कैंसिल ना हो। ठीक है, अपना हम जब गिग बनाएंगे, ठीक है, गिग क्या चीज़ है? गिग होती है एक CV, एक प्रोफाइल। ठीक है, अब वो क्या है कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिधर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बायर्स कौन है? बायर्स वो हैं, मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि भाई वेब डिज़ाइनर। अब मैं आ रहा हूँ इधर रहमान प्लाजा में ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं मज़ा आया, मैं क्या करता हूँ, मैं फाइवर पे चला जाता हूँ। फाइवर पे एज अ बायर, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए। मैं फाइवर के ऊपर सर्च करूँगा कि जो वेब डिज़ाइनर्स हैं, जो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको देखूँगा। वो लोग होंगे सेलर्स, वो लोग होंगे सेलर्स। अब ये मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद भी एक सेलर हूँ, फाइवर पे मैं एक सेलर हूँ। मतलब मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बायर है वो आपकी सर्विसेज खरीद रहा है। ठीक है, बायर आपका क्लाइंट है, वो एक बिजनेस है। ठीक है, उसका बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस के लिए, अब ये आपको बात कर रहा हूँ आपकी नीश में रह के कि वर्डप्रेस की, वेब डिज़ाइनिंग की। ठीक है, नहीं तो सर्विसेज उस पर लाखों करोड़ों सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ टाइप की सर्विसेज हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, AI की है, वेब डिज़ाइनिंग है, और माइक्रो नीश है। माइक्रो नीश क्या होती है कि वर्डप्रेस तो एक मेन नीश होगी ना, बहुत बड़ी नीश है। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस का टैग यूज़ करो तो कभी भी गिग रैंक नहीं होगी आपकी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि उस पर पहले ही लाखों बंदा बैठा हुआ है, उन्होंने गिग्स बना के रखी हुई हैं। वो है भी कोई टॉप रेटेड है, कोई लेवल 2 सेलर है, किसी के 1500 ऑर्डर्स है, कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग है। तो इतने हाई कंपटीशन में हम कहें कि भाई हमारी पहले पेज पे आ जाए, हमारी गिग पहले पेज पे आ जाए, कैसे पॉसिबल है? मैं आपको इधर दिखाता हूँ। मोज़िला नहीं किया हुआ? नहीं, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन नीश और माइक्रो नीश में क्या फ़र्क है। ठीक है, जैसे कि हम आते हैं वर्डप्रेस, ये मेन नीश है। मैंने वर्डप्रेस सर्च किया, ये देखें जनाब कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1,10,000 प्लस रिजल्ट्स हैं इसमें। कि इसमें ये सारी गिग्स हैं, कि इतनी ज़्यादा गिग्स हैं ये। अब हम कहेंगे जी पहले पेज पे हमारी ये गिग, हमने अभी गिग बनाई है, पहले पेज पे आ जाए, कभी भी नहीं आ सकती। पहले पेज पे ये नीचे आगे देख रहे हैं, ये पेजिनेशन है, पेजेस जा रहे हैं आगे। ठीक है ना, तो ये कितनी सर्विसेज हैं, कितनी गिग्स हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा गिग्स इस वर्डप्रेस के कीवर्ड पे बनी हुई हैं। ठीक है, और जो पहले नंबर पे आ रही है, लड़की आ रही है, ठीक है, उसकी आप देख लें ऑर्डर कंप्लीशन देखेंगे कि 5 स्टार रेटिंग है और
332 ऑर्डर उसने कंप्लीट किए हुए हैं। कोई लेवल 2 है, कोई टॉप रेटेड है, इसी तरह चल रहा है इनका। ठीक है, तो हम कहेंगे ये थी मेन नीश के ऊपर इतनी गिग्स हैं, हम रैंक नहीं कर सकते। आप 2 साल भी लगे रहोगे, आपकी गिग रैंक नहीं होगी। पहले के जो बैठे हुए हैं उनको अगर वो उस वक्त रैंक करेगी कि अगर उन्होंने कोई गंदी सर्विसेज दी अपनी, या उन्होंने कल को उनका अकाउंट बंद हो गया। मगर कितने अकाउंट्स बंद होंगे? नहीं भाई, हमने फिर देखना होता है इसमें माइक्रो नीश ढूंढनी है। माइक्रो नीश क्या होती है कि भाई वर्डप्रेस के अंदर रह के आप कोई सब नीश देखो कि आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई विल क्रिएट, अब इसमें वर्डप्रेस ठीक है, आई विल डिज़ाइन पहले देखे ना, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट इन 7 आवर्स, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप कस्टम वेबसाइट। ठीक है, अब ये देखें तो ये सारी वर्डप्रेस वेबसाइट की ही बात कर रहे हैं, हमने भी उसी की बात करनी, मगर एक तरीके से बात करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए, अगले बायर को समझ भी आ जाए, और हमारी रैंकिंग भी हो, और हमारी जो गिग है वो सर्च रिजल्ट्स में भी आए, और उस सर्च रिजल्ट्स में आए, उन कीवर्ड्स पे आए सर्च हो जिनमें जो लोग सर्च भी करते हो। ये नहीं है कि उसमें अगर मैंने बना लिया है ठीक है तो लोग सर्च ही नहीं करते उसको, तो फिर तो मुझे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शुरू की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, उस वक्त मैंने ना ऐसी किसी को फेसबुक पे मैंने देखा तो कि वो एक सर्विसेज दे रहा था कि गिग ऑप्टिमाइजेशन की। मैंने कहा चलो लेके देखता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा, तो एक मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग थी, तो उसको मैंने कहा कि इसकी यार मुझे ऑप्टिमाइजेशन कर दो, क्या करोगे? उसने कहा मैं आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन बना के और टैग्स आपको दे दूंगा जो आपने लगाने हैं, ठीक है, ऐसी ऑप्टिमाइज। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि आपको कीवर्ड वगैरह मैं दूँ या आप खुद करोगे? कहता नहीं मैं खुद करूँगा। अच्छा, नो डाउट रैंक कर दी, मगर वो रैंक किस कीवर्ड पे की थी? प्रोफेशनल फैबुलस ऑसम ग्राफिक डिज़ाइनिंग। भाई कौन सर्च करेगा प्रोफेशनल फैबुलस ऑसम ग्राफिक डिज़ाइनिंग? कोई फैबुलस ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सर्च करेगा तो मेरी गिग नहीं आएगी। जब तक प्रोफेशनल फैबुलस ऑसम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना वो सर्च करे, मेरी गिग उसमें शो हो रही थी, रैंक पहले नंबर पे आ रही थी। मगर उसमें क्या फ़ायदा भाई, इसने ये कौन सर्च करेगा? कोई बंदा नहीं सर्च करेगा ये कीवर्ड। जिसको भी चाहिए वो तो करेगा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस लोगो डिज़ाइनिंग। दीज आर द सब नीश। कि अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस पे, आई विल क्रिएट अ बिजनेस वेबसाइट फॉर यू, आई विल क्रिएट अ ई-कॉमर्स स्टोर फॉर यू। ठीक है, ये सब नीश है, ये सब नीश है कि आपने डिफाइन कर रहे हो, अगले को बता रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ। अब न्यू सेलर लेवल पे आप 7 गिग्स बना सकते हो। न्यू सेलर लेवल पे फाइवर पे आप 7 गिग्स बना सकते हो। गिग्स क्या चीज़ होती है? गिग्स होता है आपकी प्रोफाइल है, एक तरह की आसान ज़बान में आपकी वो सीवी है। ठीक है, कि आप 7 सीवी 7 प्रोफाइल फाइवर पे यानी कि 7 गिग्स आप बना सकते हो। वो गिग होगी जो बता रही होगी अगले बंदे को कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग दे रहे हो वर्डप्रेस की और एसईओ की सर्विस। आप एक गिग बना सकते हो बिजनेस वेबसाइट की, एक गिग बना सकते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट की, एक गिग बना सकते हो रेस्टोरेंट या फूड वेबसाइट की, एक गिग बना सकते हो ब्लॉग की या सो ऑन। ठीक है, बहुत सी कैटेगरीज हैं, आप उससे रेलिवेंट गिग्स बना सकते हो। तो ये हो जाएगी सब नीश। फिर आ जाती है माइक्रो नीश। अब माइक्रो नीश के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपनी गिग से। किस नंबर पे आ रही है मेरी गिग? दूसरे नंबर पे आ रही है। कितनी सर्विसेज हैं? 2200 से ज़्यादा गिग्स बनी हुई हैं इसके ऊपर, यानी 2200 गिग्स बनी हुई हैं। तो लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में सर्च करते हैं, तो ही ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं ना। मेरे भी ऑर्डर लगे हुए हैं, 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है मुझे। ठीक है, ये होती है माइक्रो नीश के। अब आपने फाइंड आउट करना है। अब ये मुझे किस तरह पता चला था? थोड़ी सी सर्चिंग से, पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला था कि भाई बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पिक्चर दे देंगे कि भाई ये पिक्चर है, इसको कॉपी कर दो, हमें वेबसाइट चाहिए सेम ऐसी। डिज़ाइन दे देते हैं, पीडीएफ के अंदर आपको डिज़ाइन दे देंगे, एक इमेज के फॉर्मेट में आपको एक डिज़ाइन दे देंगे कि भाई एक फिग्मा के अंदर आपको डिज़ाइन दे देंगे कि ये डिज़ाइन है, हम ये डिज़ाइन चाहते हैं, इसको आप ये हमारा जी वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड है, इसको अगर वर्डप्रेस नहीं भी इंस्टॉल होस्टिंग का दे देंगे। ठीक है, कि ये इसके ऊपर भाई आप ये वेब डिज़ाइन कर दो, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कर।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको इमेज देंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी कि ये रिक्वायरमेंट है, आप वो इमेज देंगे कि भाई डिटो कॉपी बनानी है, इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करनी है इस वेबसाइट। तो दैट इज जेपीजी टू वर्डप्रेस, इमेज टू वर्डप्रेस, पीएसडी टू वर्डप्रेस। कितनी सर्विसेज है इस पे? 11,000 पहले पेज पे आ रही है मेरी, 11,000 सर्विसेज हैं, फिर भी मेरे पहले पेज पे आ रही है। ये होती है माइक्रो नीश, मेन नीश, सब नीश, माइक्रो नीश, ठीक है। सब नीश में आप देखो कि अगर जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसके अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब कई हज़ारों के अंदर गिग्स नहीं बनी हुई, 5-6 हज़ार भी हैं तो भी काम चल जाएगा, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि उन 5-6 हज़ार में से जो पहले पेज पे आ रहे होते हैं ना, मोस्टली वही होते हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी तो डेड पड़े हुए हैं, उनके अकाउंट्स डेड पड़े हुए हैं, कोई यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई किसी ने सर्विसेज बुरी दी हुई थी तो उसकी रेटिंग उसको क्लाइंट ने बुरी दी है, वो एंड पे चला गया है, इस तरह की सीन होते हैं उसमें बहुत। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने फाइवर अकाउंट पे। रिस्पॉन्स रेट, रेटिंग और सक्सेस स्कोर, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस स्कोर क्या होता है? सक्सेस स्कोर डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर? आपका ऑर्डर कंप्लीशन के ऊपर, आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके ऑर्डर डिलीवरी के ऊपर, आपका रेटिंग के ऊपर, ठीक है, क्लाइंट आपको फीडबैक क्या दे रहा है, इन चीज़ों पे सक्सेस स्कोर डिपेंड करता है, ठीक है। और रेटिंग भी उसी चीज़ पर डिपेंड करती है। रेटिंग है कि आपको उसने क्या, मतलब कितने स्टार्स दिए हैं, रिव्यू कैसा दिया है, ठीक है। अब जब से नया लेवल सिस्टम आया, अभी 14 मार्च को अपडेट हुई है फाइबर, ठीक है, तो उनका नया लेवल सिस्टम आया। जब से नया लेवल सिस्टम आया तो ये डैशबोर्ड काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है इनका, ठीक है। इनके जो रिव्यू लेने का तरीका है वो भी चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। पहले क्लाइंट हमने ऑर्डर डिलीवर किया तो क्या होता था कि क्लाइंट के सामने आ गया कि उसने एक्सेप्ट किया है, जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट किया उसके सामने वो स्टार्स आ जाते हैं कि 1 2 3 4 5 कितने स्टार्स दोगे, नीचे रिव्यू लिख दो, दैट्स इट, हो गया काम। अब ऐसा नहीं है, पहले तो सिंपल सा था, अब ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो गया। क्लाइंट से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइवर क्लाइंट से क्वेश्चन पूछता है कि आपका काम आपके मतलब का था, जो इस बंदे ने को आपने काम करवाई आपके मतलब का था या नहीं था, उसमें आप कितनी उसको रेटिंग दोगे, इस तरह के को 5-7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब वो पहले एक ही होता था कि रेटिंग स्टार्स दिए, रिव्यू दिया, सबमिट कर दिया। अब वो 5-7 क्वेश्चन हैं जो फाइबर बायर से पूछता है कि जो सेलर ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, क्या उस सर्विस से आप खुश हो। वो 5-7 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में भी उसने आपको बुरा दे दिया रिव्यू, मतलब बुरा रेट कर दिया, तो क्या होगा कि वो आपका 4.5 से 4.7 पे आ जाएगा। एक में और बुरा किया वो 4 पे आ जाएगा। इस तरह करते करते वो नीचे आ जाता है। तो बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं अब जो जिनका कसूर नहीं होता, उनको सर्विसेज पसंद आई होती हैं। मतलब उसामा सुहेल के साथ यूँ हुआ है, सर्विसेज उनको पसंद आई होती हैं, ठीक है, वो खुश भी होते हैं, मगर वो क्या है, न्यू लेवल सिस्टम की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग माहौल सा बन गया उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो देना तो अच्छा चाहते हैं रिव्यू, मगर वो 4-5 से नीचे आ जाता है काम। ये है हमारा डैशबोर्ड के अंदर ऑर्डर जो भी चल रहे होंगे, रनिंग में होंगे, इधर नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा ये इनबॉक्स है जहाँ मैसेज वगैरह जो भी क्लाइंट से बातचीत चल रही हो वो शो होती है। सक्सेस स्कोर फॉर क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट लेवल। आपको बताया कि सबसे पहला लेवल होता है न्यू सेलर लेवल। न्यू सेलर के ऊपर एक बस नया अकाउंट बना है, बंदा ने फाइवर पे फर्स्ट टाइम आया, ही इज़ अ न्यू सेलर। फिर अब उसके बाद आता है लेवल 1। लेवल 1 पे जाने के लिए उसको कम से कम 5 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और हाँ, और ये नीचे लिखा हुआ है 5 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। यूनिक क्लाइंट्स 3 होने चाहिए। वो जब 5 ऑर्डर हों तो उसमें से 3 यूनिक क्लाइंट्स का मतलब है कि अलग अलग क्लाइंट्स हों, ठीक है। अब आपको पहला क्लाइंट आया है, उसको काम पसंद आ गया है, उसी ने अगला ऑर्डर कर दिया है, ही विल नॉट बी अ यूनिक क्लाइंट, बट वो आपका रिपीटेड बायर। और फाइबर की नज़र में ये और अच्छी बात होती है कि अगर आपको बायर जो है, क्लाइंट जो है वो रिपीट हो रहा हो, रिपीट ऑर्डर मिल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। इसी वजह से लोग फाइबर चॉइस में भी आते हैं, ठीक है। फाइबर चॉइस में भी लोग आते हैं।
जैसे कि ये देखें, ये पहले नंबर पे इस वक्त बंदा आ रहा है फाइवर चॉइस पे। ये किस वजह से आ रहा है कि इसके पास रिपीटेड बायर है और हर बायर ने इसको बहुत अच्छा रेटिंग दी है, इसने काम बहुत अच्छा डिलीवर किया है, जिसकी वजह से ये फाइवर चॉइस में इस वक्त। सक्सेस स्कोर आ गया फॉर क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि लेवल 1 पे जाने के लिए सक्सेस स्कोर इधर कितना चाहिए, 5 का 5 सक्सेस स्कोर चाहिए। रेटिंग आपको 4.4 चाहिए फॉर लेवल 1, ठीक है। यूनिक क्लाइंट्स 3 चाहिए, ऑर्डर कंप्लीशन 5 होने चाहिए और रिस्पॉन्स रेट आपका अप टू 80% होना चाहिए। या अब रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट होता है कि आपको क्लाइंट ने मैसेज किया है, आपने गिग बनाई है, एक अच्छी सी गिग बनाई है, अब जाहिर सी बात है बायर है, उसने सर्च किया है, उसको वर्डप्रेस की सर्विस वेबसाइट चाहिए, उसको सर्विसेज चाहिए वर्डप्रेस की, उसने देखा आपकी गिग अच्छी बनी हुई थी, अट्रैक्टिव है, वही चीज़ कि थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो जो बायर होगा वो क्लिक करेगा, ठीक है। और फिर कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कन्वर्जन, यानी कि आपकी सेल, यानी कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। क्लिक्स डिपेंड करते हैं आपके गिग कितनी अट्रैक्टिव है, उसका थंबनेल कितना अच्छा है, कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जितना अच्छा थंबनेल होगा, आजकल के लोग बनाते हैं जिस तरह के, जी फलाना ये चीज़ हो गया, हम यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, यूट्यूब पे मोस्टली हम वो वीडियो देखते हैं, थंबनेल की वजह से हम देखते हैं, बेशक अंदर उन्होंने जो भी खच्चे मारी हो, ठीक है, बट थंबनेल वो इस तरह का बना देते हैं, बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। सेम उसी तरह फाइवर पे भी है कि थंबनेल और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, तो उसकी वजह उस पर डिपेंड करती है क्लिक्स, और सेल डिपेंड करती है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। आई विल कन्वर्ट जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर प्रो। मैं एलिमेंटर प्रो के अंदर सर्विसेज देता हूँ वर्डप्रेस की। ये मेरी गिग है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ, मजीद इसके बारे में भी बताता हूँ। अब एसईओ आप कर रहे हैं, आप लोग एसईओ कर रहे हो ना, एसईओ में बेसिक फैक्टर क्या चीज़ है, जो बेसिक भी और सबसे मेन भी है, क्या चीज़ है, कीवर्ड है। और उसको आप किस तरह यूटिलाइज करोगे कि आपने उस कीवर्ड को, जो आपका फोकस कीवर्ड है, वो आपके टाइटल में भी आए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन के जो पहला पैराग्राफ है उसमें भी आए, ठीक है। उसके बाद आपके वो नीचे जब आपने टैग्स या कीवर्ड्स देने हैं उसमें भी आपने वो प्लेस करना है। यही चीज़, यही सबसे मेन और प्राइमरी चीज़ है ना एसईओ के अंदर। अगर हम एसईओ के अंदर फोकस कीवर्ड यानी कि टाइटल में ही नहीं यूज़ कर रहे, तो क्या वो चीज़ रैंक करेगी? नहीं कर सकती, जब टाइटल में ही नहीं हम वो कीवर्ड यूज़ कर रहे, ठीक है। तो हमने जब गिग बनानी है तो हमने उसका टाइटल इस तरह का बनाना है कि जो हम पहले तो आपने सर्च करना है फोकस कीवर्ड्स, ठीक है, कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह मैंने वर्डप्रेस का दिखाया, उस पर 1 लाख से ऊपर गिग्स हैं। अगर आप वो यूज़ करोगे अपनी गिग के अंदर, तो वो तो आपका पता नहीं वो कितने हज़ारों पेज के अंदर जाके आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। अब एक बंदा है जिसने सर्च की, उसको सर्विसेज चाहिए, वो तो पहले से दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, उसने तो पहले पेज पे, वो भी जो टॉप पे लोग आ रहे होंगे उन्हीं को उसने ऑर्डर प्लेस करना है, उन्हीं के वो पढ़ेगा, रिव्यूज़ देखेगा कितने अच्छे कितने नहीं, उसने उनको ऑर्डर प्लेस कर देना है। कौन है जो जाएगा भाई दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, इवन के इससे आगे कोई भी नहीं जाता यार, कोई भी नहीं जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे गिग, पहले तो हमने सर्च करना होता है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने है कि अब कीवर्ड रिसर्च करने का क्या तरीका होता है, आपको अपनी सर्विसेज का पता होना चाहिए, आपको अपनी सर्विसेज का पता होना चाहिए कि वो सर्विसेज आप क्या दे रहे हो। उसके अंदर आप सब सर्विसेज देखो कि आप क्या डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, उसमें ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, उसमें फूड की रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉग्स होते हैं, उसके अंदर ब्यूटी एंड फैशन की वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स है, फाइनेंस वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज को आप बेशक सर्च करें, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है, उसका तरीका आसान सा तरीका ये होता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट को आप सर्च करें फाइवर पे, जिस तरह मैंने आपको शुरू में दिखाया। ठीक है, इनमें से आप समझ लें कि टॉप के, अगर आप कीवर्ड में बुरे हैं तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्या आप कीवर्ड फाइंड आउट करने में आपको लगता है यार इतनी आसान काम नहीं है, तो आप फिर इससे शुरुआत यूँ करें
कि पहले पेज पे कोशिश करें 10-15 प्रोफाइल्स ओपन कर लें। 10-15 प्रोफाइल ओपन करके उनकी आपने पढ़नी है डिस्क्रिप्शन, और नीचे आएंगे कीवर्ड्स, उनके टैग्स। किधर चले गए, ये रहे रिलेटेड टैग्स। इसमें देखें जनाब, अब मुझे ये एक अच्छा लगा टैग, अर्जेंट वेबसाइट, नाइस, वही सर्च करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। डिज़ाइन वेबसाइट बहुत ज़्यादा होंगे। वर्डप्रेस डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होंगे। क्रिएट वेबसाइट बहुत ज़्यादा होंगे। अर्जेंट वेबसाइट पे देखें, ओ यार 75 सर्विसेज हैं, इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है, तुम भी यूज़ करो इसको, ठीक है, मैं भी यूज़ करूँगा। अब इस पे सिर्फ 75 सर्विसेज है, अर्जेंट वेबसाइट, और ये भाई अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है। क्यों? कस्टमर्स जो बायर्स हैं वो ढूंढते हैं भाई कि अब एक बंदा उसको वेबसाइट चाहिए बहुत अर्जेंट बेसिस पे, बहुत जल्दी चाहिए, उसके पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है। मुझे भी एक कस्टमर आया था ऐसा कि वो कह रहा था कि भाई मेरा एक दिन का टाइम है, फाइवर पे ही आया था, एक दिन का टाइम है, मुझे ये वेबसाइट जो है ना बनवानी है। 3 पेजेस की वेबसाइट थी। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। 75 सर्विसेज हैं, सिर्फ लोग सर्च करते हैं, आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। 75 सर्विसेज सिर्फ इसके ऊपर है, इजीली रैंक हो जाएगी आपकी गिग, बहुत इजीली रैंक हो जाएगी। मेरे ख्याल से 2 या 3 पेजेस से ऊपर नहीं होंगे इसमें सर्विसेज भी, 2 पेजेस 1 और 2, और एक बंदा फाइवर चॉइस में भी है। पहली लाइन में तो, दूसरी लाइन में भी सब है, तीसरी लाइन में भी सब है, चौथी लाइन में ऑलमोस्ट एक कम है। देखो ना नीचे तक ऑर्डर्स तो हैं, ठीक है ना। अर्जेंट वेबसाइट, अर्जेंट वेब डिज़ाइन, ठीक है, तो ये आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कीवर्ड सर्च का आपको मैंने बताया कि आप किस तरह कर सकते हो कि उस सर्च करो, जो आपकी सर्विसेज है उसको सर्च करो फाइवर पे, उसके बाद टॉप 10-15 प्रोफाइल्स ओपन करें न्यू टैब्स में, उनके कीवर्ड्स को देखें कि वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हर बंदे ने कोई ना कोई, मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात करो कि लोगों ने कोई ना कोई कीवर्ड्स ऐसे लगाए होंगे लाजमी, जिस तरह का अभी हमने देखा कि वो लो रैंक्ड कीवर्ड था, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लो कंपटीशन कीवर्ड था, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 75 सर्विसेज हैं इसके अंदर, तो लोगों के गिग्स में से ही आपको इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अभी मैंने ये पहली खोली और आपके सामने मैंने दिखा दिया कि ये देखें जनाब, इसने ये किया हुआ है और इसके ऊपर सर्विसेज कम होंगी, ठीक है, और वही हुआ बहुत कम सर्विसेज हैं। इस तरह के आप और भी लोगों में देखें, ठीक है, आपने 5 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, टोटल 5 कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एक गिग में। इसमें देखते हैं कि इसने क्या कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। वर्डप्रेस डेवलपर डिज़ाइन, कस्टम वर्डप्रेस, अच्छा जी, कस्टम में देखते हैं कितनी सर्विसेज हैं, क्योंकि बाकियों में तो बहुत ज़्यादा होंगी। 9000 सर्विसेज हैं, फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि आप इसमें भी कर सकते हो। 10,000 से नीचे नीचे जो है ना, जिसमें सर्विसेज, उसमें आप सर्विस दें, वो कीवर्ड को यूज़ करें आप, ठीक है, बेशक। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि न्यू सेलर लेवल पे कितनी गिग्स बना सकते हैं, 7 गिग्स बना सकते हैं। तो 7 गिग्स जो है, उन 7 की 7 गिग्स में आपने अलग अलग कीवर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। बेशक 2 कीवर्ड्स या 3 कीवर्ड्स बेशक सेम हो आपके, हर गिग में बेशक 2 कीवर्ड्स सेम है, कोई मसला नहीं, मगर मैक्सिमम 2, बाकी 2 या 3 कीवर्ड्स आपने अलग अलग आपके होने चाहिए हर गिग में, ताकि वो डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपकी गिग रैंक हो। जब डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपकी गिग रैंक होगी तो आपकी रीच जो है, रीच कहते हैं कि कितने ज़्यादा लोग देखेंगे, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे गिग रैंक होगी तो आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपके पास ऑर्डर का जो रेशियो है वो आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, ज़्यादा लोग आपको ऑर्डर कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, यही थी ना, ये तो कस्टम वेबसाइट वर्डप्रेस था, वो पीछे वाली थी, 1 मिनट वो भी देख लेते हैं। कस्टम वर्डप्रेस, ये देखें, ये इसने टाइटल में कस्टम वर्डप्रेस तो दिया हुआ,
ये थी अर्जेंट वेबसाइट। अभी हम देखते हैं कि ये वाली गिग इसकी अर्जेंट के ऊपर है भी कि इसने अर्जेंट पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट इसने इन 7 आवर्स। अच्छा हमने सर्च की, एक मिनट नहीं अर्जेंट वेबसाइट कीवर्ड की बात कर रहे हैं ना हम। तो अब अगर हम देखें इसकी गिग देख ले, इसका नाम है नेहा खान या निल्हा खान जो भी है, ठीक है। अब आप इसमें देखें क्या इसकी गिग आ रही है इधर, हाँ जी शो हो रही है, नहीं हो रही, टाइटल में नहीं ना यूज़ किया, गिग नहीं शो हो रही। मे बी हो भी सकती है नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल होगी क्योंकि टाइटल में नहीं यूज़ किया हुआ। समटाइम इसलिए भी शो हो जाती है क्योंकि उसके रेटिंग और रिव्यूज़ इतने हैं उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर, तो मे भी हो, बट मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इसने कीवर्ड ही यूज़ नहीं किया हुआ। और यह देख लें आप, इसकी गिग अर्जेंट वेबसाइट पे शो ही नहीं हो रही है क्योंकि इसने वो कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया हुआ, ठीक है। बट वर्डप्रेस का जब हमने सर्च किया था तो उसमें ये इसकी गिग पहले नंबर पे आ रही थी। ये देखें ना, वर्डप्रेस हमने इधर सर्च किया था, पहले नंबर पे उसकी गिग आ रही है। उसको क्या ज़रूरत है कि भाई वो यूज़ करे कस्टम डिज़ाइन या अर्जेंट वेबसाइट या जेपीजी टू वर्डप्रेस, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है जब उसकी मेन नीश के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर ही उसकी गिग रैंक हुई हुई है, ठीक है। इसकी ज़रूरत है हमें, हम लोगों को, आप लोगों को, जो भी न्यू सेलर लेवल पे आ रहे हैं उन लोगों को ज़रूरत है जो न्यू अकाउंट्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले के बैठे हुए हैं, ये तो पहले के बैठे हुए हैं, इन्होंने वो जगह संभाल ली, अपनी कुर्सी संभाल ली है। अब आपने अपने लिए एक जगह निकालनी है, वो किस तरह निकालनी है वो मैंने आपको ये बताया कि पहले कीवर्ड फाइंड आउट करें। कीवर्ड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखिए मैंने दूसरी आपको गिग दिखाई, उसमें भी मैंने सब पहली गिग में, इसकी गिग में हमने क्या देखा, अर्जेंट वेबसाइट, दूसरी गिग में हमने क्या देखा, कस्टम वेबसाइट, ठीक है। इस तरह आप मैक्सिमम गिग्स ओपन करें, ठीक है। पहला अर्जेंट वेबसाइट को तो आप नोट कर लेंगे, ये आपने करना ही करना है यूज़। उसके बाद मैक्सिमम गिग्स ओपन करें, उनके कीवर्ड्स को देखें, उन कीवर्ड्स को मैंने जिस तरह न्यू टैब में ओपन किया उसको न्यू टैब में ओपन करके चेक करेंगे कितने उसके सर्च रिजल्ट्स हैं, कितनी गिग्स अवेलेबल हैं। और अब ये भी नहीं है कि कोई, जिस तरह मैंने आपको शुरू में अभी एक एग्जांपल दी थी कि मैंने एक बंदे से करवाया, उसने क्या दे दिया जी, प्रोफेशनल फैबुलस ऑसम ग्राफिक डिज़ाइन। नहीं, इस तरह का भी यूज़ नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि लोग सर्च करते हो, उसकी डिमांड है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने एक कॉमन सेंस से आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़, क्या ये लोग सर्च भी करेंगे। अब आप लोग एसईओ कर रहे हैं तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एग्जैक्टली। अभी मैं एंड में आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, हम स्मार्ट वर्किंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। हाँ, आपने एक चीज़ लाजमी मेंशन करनी है अपने डिस्क्रिप्शन में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर कैंसलेशन रेट जो है ना वो कम हो, ऑर्डर कैंसिल ना हो, आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट बनानी है, कोशिश करनी है। 1200 वर्ड्स होते हैं, 1200 वर्ड्स की लिमिट होती है गिग की। 1200 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने अपनी सर्विसेज को पूरा डिफाइन करना है, पूरा डिस्क्राइब करना है, और आपने ये शुरू में मेंशन कर दें लाजमी, या एंड में मेंशन कर दें कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। ये लाजमी करें, ये नहीं करेंगे तो मोस्टली क्लाइंट्स वैसे भी कर देते हैं, बट जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स हैं ना वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन और आपके रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि भाई इसने गिग में कौन सी क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, डिस्क्रिप्शन जो दे रहा है उसमें ये सर्विसेज क्या क्या दे रहा है, क्या काम करेगा, वर्डप्रेस का काम करेगा तो क्या काम करेगा, क्या हमारे मतलब सिर्फ बनी बनाई वेबसाइट को एडिट करेगा या थीम इम्प्लीमेंट करेगा या कस्टम डिज़ाइन करेगा, ठीक है, स्क्रैच से डिज़ाइन करेगा। अब स्क्रैच वेबसाइट को अगर हम सर्च करें तो उस पर भी देखते हैं कि कितना कंपटीशन है कितना नहीं है। स्क्रैच का मतलब पता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना। हाँ जी, ये ले कितने सर्च रिजल्ट हैं। मैं बनाऊँ ना तो मैं पहले पेज पे आपको रैंक करके दिखाऊंगा इन कीवर्ड्स के ऊपर। पहले पेज पे मैं रैंक करके दिखाऊंगा कि भाई ये देखें गिग पहले पेज पे रैंक हुई है, ठीक है। वो किस तरह होगी, वही चीज़ पहली कीवर्ड टाइटल, वो कीवर्ड आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, और वो भी इस तरह यूज़ करना है कि बुरा भी ना लगे, डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड बार बार रिपीट ना हो रहा हो,
रिपीटिशन ना हो इतनी ज़्यादा हो, वो भी हमने एक फोकस करना है, ठीक है। कीवर्ड्स टाइप। हाँ, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है, वो फाइवर भी उसको अलाउ नहीं करेगा, वो आप गिग ही नहीं पब्लिश होगी। अगर बार बार वो कीवर्ड आप रिपीट कर रहे हो कि वर्डप्रेस ही बार बार आई जा रहा है तो आप गिग नहीं पब्लिश करोगे। अब ये कीवर्ड्स जो हैं ये लिखते जाएं। अब ये स्क्रैच वेबसाइट है, अर्जन वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको भी बैठे बैठे मैंने बता दिए हैं, और मैं कहता हूँ कि इस पर आएगा काम, लाजमी आएगा। कीवर्ड है, कीवर्ड पे अपने रैंक के लोकेशन लिखते हैं कि मांग वर्डप्रेस ही रहे होते हैं, उनको उनसे पता नहीं आ रहा होता है, उनको चाहिए वर्डप्रेस ही होता है, तो सब कहते हैं कस्टम वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच 28,000 है इसके ऊपर। अब इस पर देखें, इस पर नहीं मैं मशवरा दूंगा कि आप बनाओ, क्योंकि इस पर तो सर्विसेज ही 28,000 है। स्क्रैच वेबसाइट बना लो आप, ठीक है, उसको यूज़ कर लो, आप कस्टम को यूज़ कर लो, अर्जन वेबसाइट को यूज़ कर लो। अच्छा जी, ये है प्रोफाइल, यहाँ से हम आ सकते हैं ये प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। इधर भी हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी गिग्स हैं, जैसे कि ये अभी एक गिग ये हसनात की बनी हुई है, ठीक है। हम यहाँ से ये गिग्स का ऑप्शन जो है, इधर से हम अपने गिग्स की एनालिटिक्स, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उस पर इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, उस पर क्लिक्स कितने हुए हैं, कोई ऑर्डर भी चल रहा है, ऑर्डर कैंसिलेशन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हम इसके एनालिटिक्स देख सकते हैं अपनी गिग के। हम शुरू करते हैं अपना गिग के ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं, ठीक है। गिग पे वर्किंग शुरू करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल भी आप किस तरह बना सकते हो, टाइटल आप इस तरह बना सकते हो कि ये मुख्तलिफ हमने नीश सर्च किया, जैसे अगर वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। अब आपने कोशिश करनी है कि 2-2 ये जो कीवर्ड्स हैं, आप 7 गिग बनाओ, 2-2 कीवर्ड्स इनको यूज़ करो, बेशक बाकी एक बेशक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कर लो, एक वर्डप्रेस वेबसाइट का कर लो, 2 ये मेन कीवर्ड आपके आ गए, ये 2 मेन कीवर्ड्स हैं, ये बेशक सारी गिग्स में यूज़ कर लो आप। मगर टोटल आपको बताया कि 5 कीवर्ड्स एक गिग में आप लगा सकते हो, तो जो 3-3 कीवर्ड्स आप बाकी लगाओगे वो अलग होने चाहिए, कि एक में आप लगा रहे हो कस्टम वेबसाइट, एक में और एक स्क्रैच और एक अर्जन वेबसाइट लगा रहे हो, तो अगली गिग के लिए आपने वो 3 कीवर्ड और सर्च करने हैं कि इनके अलावा आप कौन सी लगाओगे। इन 3 कीवर्ड्स पे भी आप रैंक करवा सकते हो एक गिग की, बट वो डिपेंड करता है कि आप इन तीनों कीवर्ड्स को किस तरह टाइटल के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे हमारा क्या क्या था, कस्टम थी, स्क्रैच थी और अर्जेंट थी। आई विल क्रिएट कस्टम एंड अर्जेंट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग वर्डप्रेस ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये टाइटल बन गया हमारे पास, ठीक है। हम इस टाइटल को यूज़ कर सकते हैं अपने गिग्स के लिए, एक गिग के लिए, ठीक है। अब इसी टाइटल से आगे मैंने डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्शन क्या करूँगा, मैं इनमें से जितने बंदे हैं, ठीक है, मोस्टली मैं अब मैंने देखा है कि मैंने रैंक किस पे करवानी है, मैंने रैंक किस गिग पे करवानी, किस कीवर्ड पे करवानी है, तो मैं उस कीवर्ड से रेलिवेंट पे इधर सर्च करूँगा। जैसे कि मैंने स्क्रैच वेबसाइट पे करवानी है, तो मैं इधर स्क्रैच वेबसाइट सर्च की, 1-2 बंदों की मैं देखता हूँ जिसकी मुझे अच्छी लगेगी ना डिस्क्रिप्शन गिग की, उसको मैं कॉपी करूँगा, फिर आगे भी मैं बताता हूँ। बहुत आसान काम है। अब वो मुश्किल रहा ही नहीं है जब से AI एडवांस हो गया, इसने तो इतनी गिग की डिस्क्रिप्शन दी ही नहीं है भाई, इसका काम वैसे ही चल रहा है, इसने डिस्क्रिप्शन ही दी हुई इतनी। अब मैंने अगर इसकी यूज़ करनी है ना, तो मैंने साथ इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी भी, ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट कर लेनी, ठीक है। कि अब वो देखिए वो उसने लिखा हुआ और 1500 प्रोजेक्ट्स ऑन फाइवर, मैं ये तो यूज़ नहीं कर सकता, मेरे तो 1500 है ही नहीं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैंने देखनी है, प्रूफ रीडिंग करके मैंने यूज़ करनी है। कोडिंग तो नहीं ना आती आप लोगों को, हाँ, ये फिर आप लोगों ये भी यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये देखें ना, ये PHP Laravel ये कोडिंग में आ गई है। हमने यूज़ करनी है जो हमारे रेलिवेंट होगी। इधर हम सर्च करते हैं
वर्डप्रेस फ्रॉम स्क्रैच। देखे चेक करो, 4,82,000 रुपये का पैकेज है उसका और 98 ऑर्डर लगे हुए हैं। हाँ फाइबर चॉइस में आने का वाकई बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसा क्या नुक्खा दे रहा चालक जैसे? अच्छा थीम बना PSD। अच्छा ये वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कन्वर्ट योर डिज़ाइन फिग्मा टू वर्डप्रेस, PSD टू वर्डप्रेस, PDF टू वर्डप्रेस, JPG टू वर्डप्रेस। ठीक है, ये वो चीज़ ही उसी पे अप्लाई इसने किया हुआ है। ठीक है, ये सर्विस दे रहा है, बेसिकली दे वर्डप्रेस की रहा है, सिर्फ इसने डिलीवर किया अपना और अपनी कम्युनिकेशन डिलीवर कर रहा है कि भाई मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसकी ये अच्छी डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ एक और भी देख लेते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा अब आपको एक और मैं बैठे बैठे एक और कीवर्ड बता देता हूँ, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। आई विल ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट बहुत स्लो हुई हुई है। ठीक है, आई विल ऑप्टिमाइज योर स्पीड, आई विल बूस्ट योर वेबसाइट। ठीक है, ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी आप खुद सर्चिंग करेंगे, आप मज़ीद 10 कीवर्ड और फाइंड आउट कर लेंगे। इसको भी हम अभी सर्च करते हैं। ये तो मेरी लग गई है, नहीं अच्छा ये भी अच्छी है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, कैसा है बताता हूँ मैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस कितनी है भाई, 91,000। मैंने कुछ 3 महीने पहले देखी थी तो उसमें 4-5 हज़ार थी, 91,000 कब से हो गई हैं। बूस्ट योर वेबसाइट, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा इशू ये भी आ रहा है वर्डप्रेस ऑटोमेटिकेशन। अच्छा, बूस्ट योर वेबसाइट, स्पीड अप योर वेबसाइट। बाकी आप लोगों के पास एसईओ के टूल्स भी हैं, वहाँ से आप लोग कीवर्ड निकाल के भी यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड अप योर वेबसाइट, बूस्ट योर वेबसाइट भी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा हुए हुए कीवर्ड्स, गिग्स बनी हुई हैं। और चलें इसके सिनोनिम्स देखेंगे, मज़ीद सर्च करेंगे कि इसमें हम किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या हम इस तरह भी कर सकते हैं, स्पीड बूस्ट योर वेबसाइट फॉर GT मैट्रिक्स या अकॉर्डिंग टू GT मैट्रिक्स। ठीक है, कि GT मैट्रिक्स के ज़रिए या गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे हम वो आपकी स्पीड बूस्ट इस तरह करेंगे कि उस पर वो आपका 100% स्कोर होगा। ठीक है, GT मैट्रिक्स पे, गूगल एनालिटिक्स पे स्कोर, हम इसको किस तरीके से हम कीवर्ड में कन्वर्ट करेंगे, कि किस तरह करते हैं वो फ्यूचर में देखेंगे। अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने पूछा था कि हमें किस तरह बताया कि भाई इसने अच्छी डिस्क्रिप्शन गिग की बनाई हुई है। ठीक है, वो इस तरह बता, टाइटल से मुझे पता चल जाता है और ये गिग को देखते ही मुझे पता चल जाता है कि उसने जो पैराग्राफिंग, उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स, सर्विसेज में आगे बुलेट पॉइंट्स और वाई चूज़ मी, ये चीज़ें जो इसने यूज़ की हुई हैं ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपको अपनी भी दिखाऊँ तो मैंने भी इसी तरह का किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी गिग पहले की बनी हुई है। अब आप यहाँ देखें, आप हाय माय नेम इज़ मसना, और मैंने नीचे क्या किया हुआ, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये शुरू में मैंने लिखा हुआ। फिर वेलकम टू माय गिग के मैंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन बता दी। ठीक है, ये ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर मेरी नीचे आ गई कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या क्या दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे फीचर्स आ गए और गेट स्टार्टेड आ गई। ये वो चीज़ें हैं कि मोस्टली लोग जो है, जो प्रोफेशनल आप सर्विसेज दे रहे हो ना, तो ये चीज़ें लोग देखेंगे कि भाई आपने ये किस तरह अपनी गिग को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि मैं इधर बुलेट्स यूज़ किया है तो नीचे मैंने नंबरिंग यूज़ कर लिया, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने
लेआउट भी ज़रा डिज़ाइन का सही रखना है ना इसका। अच्छा जी, हाँ ये अच्छी थी। फिक्स बग्स का ये देखें, ये भी अच्छा है। उसके अलावा लेकिन हम अभी सिर्फ वर्डप्रेस पे ही रहेंगे, बग्स वगैरह और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी आइडिया दे रहा था आपको, ठीक है ना। इसमें से आप सर्च करेंगे। अब करेंगे क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में, कल ना मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास होनी है कल, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा कि हम किस तरह से गिग की डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन बना के मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स को हम यूज़ करके अपनी गिग को पहले पेज पे रैंक करेंगे, पहले पेज पे लेके आएंगे। वो किस तरह लाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब करूँगा क्या, मैं करूँगा आप लोगों के सामने ही कि मैं 2-3 अच्छी जिस तरह की ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, 2-3 अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, कॉपी कर लूँगा, इनको कॉपी करके चैट जीपीटी पे फेंकूंगा। चैट जीपीटी कौन कौन यूज़ करता है आप में से? सारे करते हैं, पता है सारों को। चैट जीपीटी में फेंकूंगा, उसको कहूँगा कि भाई मैं पहले उसको मैं ना न्यू चैट में एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि एक्ट एज एन फाइवर एक्सपर्ट, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन, SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फॉर मी, ठीक है। वो कहेगा ओके वेरी गुड थैंक यू, ये वो टेल मी